आज की हमारी इस वीडियो में मैं जैसे ग्रेड 5 B1 एग्ज़ाम का जो पर्सनल टॉपिक माय जॉब है उस पर बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरह की फॉर्म फिल करते हुए आप कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। तो ये सबसे पहले आपके सामने फॉर्म मौजूद है, ये आप देखें माय जॉब, आपने सेंटर में यूँ लिखना है। इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी जॉब करते हैं तो उसका मेंशन करें। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है रिसेप्शनिस्ट एट अ सर्जरी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक क्लीनर, लाइक शॉपकीपर, या आप इसके अलावा सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, कोई भी जो भी जॉब करते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं। नहीं भी करते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें देखें मेन ड्यूटीज़, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। फिर ट्रैवलिंग टू जॉब, यानी जॉब पे जाते कैसे हैं, घर से जब हम जाते हैं तो ज़ाहिर है ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे। और ड्रीम जॉब के, क्या ये जॉब ड्रीम है। यहाँ पे ये जो हमने फिल किया है फॉर्म, इसमें जो मर्जी हम लिखना चाहें उससे रेलेवेंट चीज़ हो सकती है। ठीक है, आगे चलेंगे। सो अब लेट्स से पार्ट टाइम के ऊपर जो आपने लिखा उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि डू यू हैव ए पार्ट टाइम जॉब। अगर फुल टाइम है तो उस पर क्वेश्चन होगा हाउ मेनी आवर्स डू यू डू अ वीक, कितने घंटे आपकी जॉब होती है। फिर आप उसमें कुछ भी बता सकते हैं कि लेट्स से आई डू 5 आवर्स, 10 आवर्स, 15, 20, जितने भी आप के आवर्स हैं बता सकते हैं। एक सेंटेंस इनफ होगा। व्हाट टाइम डज योर जॉब स्टार्ट, आपकी जॉब की टाइमिंग कब होती है, क्या स्टार्ट टाइम है, और फिनिश टाइम, व्हाट टाइम डज योर जॉब फिनिश। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डू यू डू डे शिफ्ट्स और नाइट शिफ्ट्स और इवनिंग शिफ्ट्स। अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब है लेट्स से, तो उसमें और इस तरह की रिसेप्शनिस्ट की है या क्लीनर की है या सेल सुपरवाइज़र की है, कुछ भी है, तो नाइट शिफ्ट्स की भी बात हो सकती है, डे शिफ्ट्स हो सकता है। आप उसको बताएं एग्जामिनर को कि आई डू डे शिफ्ट्स, आई डू नाइट शिफ्ट्स। ओके, डू यू हैव अ ब्रेक इन बिटवीन, आपको ब्रेक भी होती है जॉब के दौरान, लंच ब्रेक है अगर लेट्स से 30 मिनट्स की या 1 आवर की या 15 मिनट्स की, टी ब्रेक है, या इस तरह की जो भी कोई ब्रेक्स हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। नहीं भी हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए आप कहें ताकि थोड़ा सा बोलना तो पड़े उसमें। एंड डू यू वर्क ऑन द वीकेंड्स एज वेल, ये क्वेश्चन भी पास वक्त पूछा जाता है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वीकेंड पे भी करते हैं कि नहीं करते। सो ये पार्ट टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं। अभी हम उसके जो दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट एट अ सर्जरी, जो मैंने ऐसे ही एक जॉब लिखी है, ये भी जॉब हो सकती है, कई लोग आप में से रिसेप्शनिस्ट भी होंगे। तो देखें वेयर डू यू वर्क, आप बताएंगे कि मैं सर्जरी पे जॉब करता हूँ या करती हूँ, उसका नाम बता दें, एड्रेस बता दें। ठीक है, डू यू लाइक दिस जॉब, तो आप बताएं कि आपको ये जॉब अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती। ज़ाहिर है जब अच्छी लगती है तो क्यों अच्छी लगती है वो भी होगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन डूइंग दिस जॉब फॉर, आप कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं। तो उसमें आपको आइडिया होता है, रफ होता है 3 years, 4 years, 2 years, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट डेट्स और टाइम एंड सेकंड्स तक काउंट करें, ऐसी कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। इज़ इट अ डिफ़िकल्ट जॉब, क्या ये जॉब डिफ़िकल्ट है, तो आप उसमें बताएं यस ये डिफ़िकल्ट है या नहीं है। ज़ाहिर है आपकी जॉब है, आप बेहतर समझते हैं। फिर अगर डिफ़िकल्ट है या नहीं है जो भी है तो उसमें फिर बताना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं है। कि आप लेट्स से अगर सर्जरी की जॉब है तो आप कहेंगे कि यह है कि हमने यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स को डील करना होता है, ज़ाहिर है पेशेंट्स होते हैं, बाज़ पेशेंट ऐसे हैं जो कि उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बाज़ लोग एंग्री हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो तब। ठीक है, आर यू द ओनली रिसेप्शनिस्ट एट दिस सर्जरी, आप अगर कहेंगे कि मैं ही हूँ या कहेंगे कि मैं ही हूँ तो फिर वो उस पर बात होगी। आप कह सकते हैं मेरे कोलीग भी हैं साथ 2-3। Why did you choose to become a receptionist, आपने रिसेप्शनिस्ट बनने की क्यों, तो आप इसमें यूँ कह सकते हैं कि मुझे पहले भी एक्सपीरियंस था, मैंने किया अपने कंट्री में भी कुछ रिसेप्शन की जॉब की, या फिर मुझे शौक़ है लोगों के साथ डील करने का, इस वजह से। डू यू एन्जॉय योर जॉब, डू यू लाइक दिस जॉब और डू यू एन्जॉय योर जॉब, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इसके बारे में है। उसके बाद माई ड्यूटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
वो ये है कि व्हाट आर योर मेन ड्यूटीज एज अ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट की मेन ड्यूटीज तो आपको पता ही है, फ़ोन करना, सुनना, इन्फॉर्मेशन देना, अपॉइंटमेंट्स लेना देना, ठीक है। डू यू हैव टू बुक अपॉइंटमेंट्स ओवर द फ़ोन? आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट्स पिक करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यस, फ़ोन पे भी बाज़ लोग करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी करते हैं, उनकी भी हेल्प कर देते हैं हम, ठीक है। आर यू ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कीप एवरीथिंग क्लीन ड्यूरिंग दीज डेज? आजकल तो आपको पता है ना, कोविड की सिचुएशन है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाँ, साथ साथ हमें सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है, ग्लव्स का, हैंड सैनिटाइजिंग का, और ये सारा, और कस्टमर्स को रिमाइंड भी कराना पड़ता है और ख़ुद भी करना पड़ता है। Which thing do you like the most, speaking to customers or doing office work? तो ये जो स्पीकिंग टू कस्टमर्स है ओवर द फ़ोन, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि बाकी जो फाइल वर्क है या ऑफिस वर्क है, तो आप अपना उसमें बताएं, ठीक है। बेसिकली इंग्लिश बोलनी है, आपको कोई अच्छा लगे ना लगे, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। इज़ इट डिफ़िकल्ट स्पीकिंग टू पीपल? लोगों से बातें करना मुश्किल है कि आसान है? तो ये आम बातें नहीं हैं, ये ज़ाहिर सर्जरी में फ़ोन पे बात हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि यस, कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, पोलाइट होते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से बात पूछते हैं, उनको बताइए, समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग बस ज़बरदस्ती है, नहीं जी मुझे ये अपॉइंटमेंट दे ही दें, चाहिए इस दिन चाहिए, मैं नहीं आ सकता, उसको समझाएं तब समझते नहीं है, तो कहें कि हाँ मुश्किल होता है, बट वी हैव टू टैकल। एंड हाउ डू यू हैंडल समवन हु इज़ रूड? कोई रूड लोग हो जाएं तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? आप बताएं कि हम उनको प्यार से समझाते हैं, आराम से उनको बताते हैं कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं, ये चीज़ें हैं, आप कंसिडरेट हों। ज़्यादातर तो मान जाते हैं, अगर कोई बहुत ही ख़राब हो और वो गाली वगैरह गलो जिस तरह, तो फिर ज़ाहिर है हमारे सिक्योरिटी को या हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, या कोई रेसिस्ट है तो फिर हम उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। सो ये मेन ड्यूटी से रिलेटेड आपकी है। अब हम ट्रैवलिंग टू जॉब, जो हमारा नया हेडिंग थी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। हाउ फार यू लिव फ्रॉम योर वर्क प्लेस? अपने वर्क प्लेस यानी जो भी आपकी जॉब होगी, मैंने तो रिसेप्शनिस्ट की एक लिखी है जस्ट आपको आइडिया देने के लिए। कोई भी जॉब है तो आप वहाँ से कितने दूर रहते हैं अपने ऑफिस से या अपने प्लेस से, तो आप बताएं कि 15 मिनट्स की ड्राइव है या पैदल जाने में 30 मिनट्स लगते हैं। डू यू वॉक, साइकिल और ट्रैवल बाय बस? इसमें आप ज़ाहिर बताएंगे कि जो आप करते हैं, अगर आप वॉक करते हैं तो फिर बताना पड़ेगा बस पे जाते हैं या ख़ुद ड्राइव करते हैं या साइकिलिंग करते हैं। विच मेथड ऑफ ट्रैवलिंग डू यू लाइक मोस्ट? विच मेथड ऑफ ट्रैवलिंग टू जॉब डू यू लाइक? कौन सा तरीका अच्छा लगता है आपको? आप अगर लेट से वॉक करके जाते हैं और बस पे भी जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं, अगर लेट से लेट हो रहे होते हैं हम, तो हम बस पे चले जाते हैं, बट वॉक करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज भी है थोड़ा सा और फ्रेश एयर होती है। डू यू समटाइम्स गेट लेट? तो आजकल की सिचुएशन में जबकि पूरे जगहों पे रोड वर्क्स हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ बाज़ औक़ात लेट हो जाते हैं रोड वर्क्स, तो इसलिए अर्ली निकलना पड़ता है, ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है चीज़ को। What do you do whilst you are in the bus? तो आप बस में जब होते हैं तो क्या करते हैं? तो जो लड़के हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए कि हम लड़कियों को घूरते रहते हैं या लड़कियों को ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, ये आप करें बेशक, लेकिन उसमें आपको बता सकते हैं कि आप बुक पढ़ते हैं या म्यूज़िक सुन लेते हैं या जस्ट लोगों को आता जाता देखते हैं, उनसे लर्न करने की कोशिश करते हैं। डू यू समटाइम्स ड्राइव? आप कभी कभी ड्राइव करते हैं कि नहीं? इसमें आप करते हैं तो बताएं, नहीं करते तो बताएं कि हम नहीं ड्राइव करते, हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, पोल्यूशन ना हो, और इसलिए बस पे आते हैं। इज़ देयर फ्री पार्किंग फॉर द स्टाफ? यानी अगर आप सर्जरी पे जो आ रहे हैं तो क्या वहाँ पे है फ्री पार्किंग? तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो अब ये जो आखिरी टॉपिक है वो ड्रीम जॉब, उसके बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके ऊपर। Was it your dream to become a receptionist? क्या आपका ड्रीम था कि रिसेप्शनिस्ट आप बन जाएं? तो आपकी अगर ड्रीम थी तो आप बताएं, अगर नहीं थी तो भी बताएं, हो सकता है यही आपकी ड्रीम जॉब हो। फिर ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ड्रीम जॉब का कहना है, क्योंकि उसके बाद फिर उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब? अगर लेट से आपने कहा कि हाँ मेरी रिसेप्शनिस्ट ही ड्रीम जॉब है, तो फिर उस बारे में, अगर आपने कहा नहीं कोई और है, तो फिर उसकी पूछा जाएगा कि ड्रीम जॉब कौन सी है। व्हाई डू यू लाइक दिस जॉब? आप उस जॉब को क्यों पसंद करते हैं? उसमें
बताना पड़ेगा। लेट से अगर आपकी सर्जरी वाली रिसेप्शनिस्ट जॉब अच्छी है तो आप कह सकते हैं कि इसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इसमें लोगों की मसाइल को सुनने का मौका मिलता है, अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बारे में, क्या क्या लोगों की परेशानियाँ हैं और उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है। डू यू थिंक यू कैन हेल्प पीपल इन दिस जॉब? आप अगर समझते हैं कि आप इसमें लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो आप कहें कि हाँ हम समझते हैं, और ये तो इसमें जो कि सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सर्जरी में किसी बीमारी की वजह से आ रहे होते हैं, और फिर ऐसे लोगों को उनसे अच्छे तरीके से बात करना, प्यार से बात करना, समझाना, ये बहुत अच्छा है, उनकी भी हेल्प हो जाती है, और उनको गाइड करना। ठीक है। What do you say about getting a dream job? तो ये क्वेश्चन है जनरल सा है कि आप ड्रीम जॉब के बारे में क्या कहते हैं, क्या उसके बारे में अप्रोच होनी चाहिए। तो आप यूँ कहें कि जिसकी ड्रीम जॉब है, लेट से कोई भी ड्रीम जॉब है, तो उसके लिए उसको मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो उसको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में मेहनत करनी चाहिए। ड्रीम जॉब है इसलिए वो ऐसे ही नहीं मिल जाएगी कि ड्रीम सोएं तो ड्रीम में आ जाए, नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। What if you don't get your dream job? क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपको ड्रीम जॉब है एक और आपको ड्रीम जॉब नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे? तो उसमें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कहें कि नहीं मिलती तो फिर बाढ़ में जाए, हम क्या करें। आपको कहना चाहिए कि देखें, इट्स अ स्ट्रगल, आपको मेहनत करनी पड़ती है। कि अगर आपका एम हो, एक मिशन हो, तो फिर आप किसी ना किसी स्टेज पे जाके ज़रूर अपने ड्रीम जॉब को हासिल कर लेते हैं। और ये एक मिशन है, एक मीन्स के स्ट्रगल है जो कि इम्पोर्टेंट है, ना कि आगे जाके कौन सी जॉब मिलती है। व्हाट डू यू थिंक अ ड्रीम जॉब शुड बी लाइक? तो फिर वो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अच्छा आपका क्या ख्याल है, ड्रीम जॉब कैसी होनी चाहिए? तो ज़ाहिर है ड्रीम जॉब ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें पे अच्छी हो, जिसमें इन्वायरमेंट अच्छा हो, कलीग्स अच्छे हों, मैनेजर्स अच्छे हों। ये ना हो कि फजूल में तंग करने वाले लोग हों, अभी इधर लेग पुलिंग हो रही है, कभी उधर लेग पुलिंग हो रही है। तो एक नाइस एंड फ्रेंडली और गुड एटमॉस्फेयर हो। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए जो हमने जॉब के लिए रखे थे। ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन फिर भी कोई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपने कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये वाली वीडियो बनाएं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, लेट्स से कोई पर्सनल टॉपिक आपको जो अच्छा लगता है उसमें बनाऊं, तो आप मुझे लिख के भेजें कमेंट्स में, तो मैं उस पर बना दूंगा। ठीक है। सो आई विश यू गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।